देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। बड़ी बात आपको बता दें, महाराष्ट्र में अब तक हुआ क्या है। शरद पवार ने सोमवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही लगातार हलचल जो है, सियासी हलचल जो है महाराष्ट्र में वो बहुत तेज हो गई थी और तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इस मुलाकात का सबब क्या है। शरद पवार की मुलाकात के बाद उद्धव सरकार को लेकर अटकलें तेज हुई। हालांकि शरद पवार यह कह रहे हैं कि महज औपचारिकता थी और भगत सिंह कोश्यारी जब से राज्यपाल बने हैं तब से उनकी यह पहली मुलाकात उनसे हुई है, सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन फिर भी राजनीतिक मायने तो निकाले जा रहे हैं। पवार का बयान यह सामने आया कि राज्यपाल ने बुलाया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की गई भगत सिंह कोश्यारी के साथ। लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर मातोश्री पहुंचते हैं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात होती है। सुप्रिया सुले भी इस मुलाकात में मौजूद होती हैं और उसके बाद एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। राज्यपाल के बाद देखिए मातोश्री में मुलाकात होती है और उसके बाद बहुत अहम बात यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नारायण राणे, जो कि सांसद भी हैं राज्यसभा के, वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचते हैं और यह मांग कर देते हैं कि महाराष्ट्र में हालात जो हैं वो संभाले नहीं संभल रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में। नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राणे का आरोप यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मांग कर दी कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगा देना चाहिए अगर हालात पर काबू पाना है तो। इसके बाद शिवसेना की तरफ से संजय राउत का बयान सामने आता है, महाराष्ट्र सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। और एक बड़ा दिलचस्प बयान संजय राउत ने यह दिया कि इस वक्त जरूरत यह है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं महाराष्ट्र में उनको भी क्वारंटीन कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अस्थिर ना है ना आगे होगी। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको ऐसे वक्त में जब पूरा राज्य, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं देश भर के नजरिए से अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मामले कोरोना वायरस के संक्रमण के महाराष्ट्र में हैं, और ऐसे मुश्किल वक्त में क्या सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, जैसा कि आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है, ये सही है क्या? ऐसे वक्त में राजनीति होनी चाहिए क्या? देखिए, राजनीति तो ऐसे समय में स्वयं जो है वो कांग्रेस कर रही है, एनसीपी कर रही है और शिवसेना कर रही है। पृथ्वीराज चौहान का खुद का स्टेटमेंट अपने कार्यकर्ता से कि सरकार में हम हिस्सेदार नहीं है। संजय निरुपम कह रहे हैं कि साहब ये सरकार फेल है, कांग्रेस के ही नेता हैं। और उसके बाद जो है आज श्रीमान राहुल गांधी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब उस सरकार में हम समर्थन दे रहे हैं लेकिन सरकार के संचालन में हम शामिल नहीं है। तो साहब इसके बाद जो है अगर किसी प्रकार का कयास लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक देगी, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे जो एक सकारात्मक विपक्ष है उस तरह हमने इनसे बातें की है, इनसे सवाल पूछे हैं, इनको उन सवालों का उत्तर दे। क्या ये सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है? बिल्कुल है। मुंबई की स्थिति बिगड़ी है, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं कि मुंबई के अस्पतालों में, सायन में, केईएम में, राजावाड़ी में, शताब्दी अस्पताल में लाशें जो हैं वो अस्पताल के कोविड पेशेंट्स के साथ रखी गई हैं? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि मुंबई में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है कोरोना पेशेंट पीड़ितों को? प्रेम शुक्ला जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और उसमें से बहुत सारी खबरें TV9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले दिखाई भी। लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त सियासी पारा गर्म होते हुए महाराष्ट्र में देख रहे हैं, नारायण राणे जो बात कह रहे हैं कि जनाब स्थिति ये हो गई है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में, क्या बीजेपी ऑफिशियली इसे एंडोर्स कर रही है? क्या बीजेपी का इसे आधिकारिक बयान माने हम? स्वयं आप ही के रिपोर्टर ने अभी इस स्टोरी के दौरान कहा कि श्री नारायण राणे जी ने स्वयं कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। एक सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका संवैधानिक अधिकार है। किसी राज्य में यदि अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही हो तो राज्यपाल से मिलकर वो राष्ट्रपति शासन की मांग करे। भारतीय जनता पार्टी जब मांग करेगी तो पत्रकार सम्मेलन लेगी। स्वयं नारायण राणे ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।